बार कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है, वहाँ हम ही चुनाव जीतने वाले हैं। साधु यादव को महागठबंधन के प्रत्याशी बनाते, ये ना सोच रहा तब ना कोई बात होती। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार सही नहीं हैं, जिनको लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार सही नहीं हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई नहीं जानता उनको। तो हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हम तो बहुजन में हैं और बहुजन से ही हमारी लड़ाई है, बहुजन से ही हम लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ है ना हमको इतना वोट मिला जी, हमारे पास जो वोट है वो तो बीजेपी के खिलाफ, सेकंड तो हम किए। गोपालगंज के क्षेत्र में विकास किया है, काम किया है, वहाँ के सारे भाइयों को हमने एक साथ लेकर चले हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हो सबको हमने साथ लेकर चला है। वहाँ जनता हमारे साथ है और जनता ही मालिक है, जनता ही चुनाव जिताती है और जनता ही चुनाव हराती है। वो सारा दुर्गति करा दिया, वो आपके अगल बगल बैठ के चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मलपुआ खा रहे हैं और घूम रहे हैं आपके साथ है, उल्टा सीधा राय भी दे रहे हैं, आप लेकर अपना भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। जो दियर का इलाका में पानी रहता था वहाँ हमने प्रधानमंत्री सड़क ले आ करके एकदम चक करवा दिया। जो आप जाके घूमिएगा देखिएगा, आपने कहिएगा कि हाँ बाप रे बाप क्या हुआ। कलेक्टर के कोठी में भी मेरा पैसा खर्च हुआ, जो बैठने का ऑफिस बना, तो सारा काम तो मेरा ही किया हुआ है, वहाँ किसी का काम उम किया हुआ नहीं है, सब मेरा किया हुआ है, सारा चीज़ मैंने बनाया है। हमने क्या चीज़ नहीं बनाया है गिनाएंगे तो बड़का अखबार का बड़ा पेज समाप्त हो जाएगा, फिर भी मेरा विकास खत्म नहीं होगा। ये सब लोग बच्चे लोग तो मेरे कंधे पर खेले हैं, इन लोगों से हमारा क्या लेना देना है जी। हाँ लड़ाएंगे लड़ेंगे या लड़ाएंगे? हाँ लड़ाएंगे भी लड़ेंगे भी। तक विकास नहीं हुआ है? नहीं, जब से हम विकास करके छोड़ा है वही विकास है। कि एक एक जनता जानती है कि साधु यादव ने जो विकास के काम करके गया वही पड़ा हुआ है। कि नीतीश कुमार जी वहाँ गए यहाँ आए, गए कि आए कि नहीं कि सब लोग जानता है, सब लोग बोलता है। तो साधु यादव से क्या दुश्मनी है भाई, जरा आप हमको बताइए, हमसे क्या दुश्मनी है? बिजली के क्षेत्र में 250 मेगावाट का पावर हमरा लगाया हुआ है। जितना गोलचक्र है शहर में हमने शहर को सजा दिया, बना दिया, सब मेरा बनाया हुआ है। महागठबंधन के लोगों से हमें ये कहना है कि बड़ा दुश्मन भाजपा है कि साधु यादव घर का दुश्मन है। बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से मंथन जो है वो कर रही है। गोपालगंज में एक नाम जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दलों के, वो नाम है साधु यादव का। साधु यादव वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। चूँकि यह कहा जाता है कि गोपालगंज जो है वो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में अगर कोई टक्कर देता है तो वो साधु यादव है। इस बार भी चुनाव आप लड़ रहे हैं? हाँ लड़ेंगे लड़ेंगे या लड़ाएंगे? हाँ लड़ाएंगे भी लड़ेंगे भी। कैसे देख रहे चुनाव को? हाँ चुनाव तो गोपालगंज का चुनाव है, उपचुनाव है, विकास का चुनाव है। बाकी लोग तो आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन हमको गोपालगंज का विकास करना है। अब तक विकास नहीं हुआ है? नहीं, जब से हम विकास करके छोड़ा है वही विकास है। वो तो जनता से जाके पूछने का चीज़ है और वहाँ देखने का चीज़ है, इसमें क्या है। पार्टी कुछ तय हुआ है, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या करेंगे? हमारा तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है ही। बहुजन माने सब जन, सभी जनों को मिला करके बहुजन है। आज हमारे कंसीराम जी का जन्म दिवस है, हमें हार्दिक कंसीराम जी को हम इथे फूल माला चढ़ा करके और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 5 के बाद बीजेपी लगातार जीतती रही चुनाव, कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, उस बीच आप टक्कर भी देते हैं मजबूती से। बड़े बड़े दल जो है वो 3 नंबर 4 नंबर पर होते हैं, लेकिन आप सेकंड स्थान। तो क्या लगता है कि इस बार, चूंकि उपचुनाव में समीकरण बदल जाते हैं, गणित बदल जाते हैं, तो इस बार आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? इस बार कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है, वहाँ हम ही चुनाव जीतने वाले हैं। चूँकि सेकंड स्थान हमारा प्राप्त हुआ है और महागठबंधन के लोगों से हमें ये कहना है कि बड़ा दुश्मन भाजपा है कि साधु यादव घर का दुश्मन है। क्या दुश्मन है? बड़ा दुश्मन तो भाजपा है। अब भाजपा को ना एजेंडा बनाकर आपको चलना चाहिए। मकसद हराना भाजपा को है। भाजपा को माने महागठबंधन के लोगों से मेरा यही अपील है कि आप लोगों को दुश्मन महागठबंधन में साधु यादव है या भाजपा है, भाजपा है कि साधु यादव है, तो तय महागठबंधन के लोगों को करना था। तो जनता को ये लोग गुमराह ना करें, वहाँ जनता हमारे साथ है और जनता ही मालिक है, जनता ही चुनाव जिताती है और जनता ही चुनाव हराती है। लेकिन बाकी लोगों का जो एजेंडा है
वो आशीर्वाद एजेंडा है और मेरा विकास एजेंडा है। मैंने गोपालगंज को विकास किया है और विकास करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। वहाँ की एक एक जनता जानती है कि साधु यादव ने जो विकास के काम करके गया वही पड़ा हुआ है। सारा चीज़ मैंने बनाया है। हमने क्या चीज़ नहीं बनाया है, गिनाएंगे तो बड़का अखबार का पड़ा पेज समाप्त हो जाएगा, फिर भी मेरा विकास खत्म नहीं होगा। तो ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि गोपालगंज को विकास करना, वहाँ हर तबके को विकास करना, हर लोगों को विकास करना, गरीबों को आगे उठाना, ये मेरा, दलितों को आगे उठाना, पिछड़ों को आगे उठाना, हमारा लक्ष्य ये है। जो दबे हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, सारे चीज़ों का हम वहाँ जो निर्माण हमने किया, बिजली के क्षेत्र में किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, सब मेरा किया हुआ चीज़ है। हम लोगों को पथ दिया, पुल दिया, बड़ा बड़ा पुल दिया, 800 करोड़ का पुल दिया जादवपुर दियारा में, जो बेतिया और गोपाल और नेपालगंज दिल्ली को जोड़ने वाला हमने पुल दिया। तो ये सारा विकास का काम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमने बड़ा अम्बेडकर भवन बनाया, अस्पताल बनाया, 60 बेड का हमने वहाँ अस्पताल दिया। सदर अस्पताल नरकीय रहता था, उसको मैंने पीसीसी पूरा ढलवाया, और आज भी जाके देखिएगा तो सब मेरा ही किया हुआ है। उसमें एक रत्ती कोई दूसरा काम नहीं किया है। हमने आँख का जो अस्पताल है उसने बनवाया, ब्लड का जो खून का है उसका हमने ब्लड का वहाँ एयर कंडीशन बनाया, आँख का एयर कंडीशन बनाया, 60 बेड का अस्पताल बनाया जनरल। तो सारा कुछ काम मेरा किया हुआ है। हाई स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, मिडिल स्कूल बनाया, सामुदायिक भवन बनाया, किसान भवन बनाया, सारा चीज़। 28 वार्ड है शहर में, 28 वार्ड को मैंने पीसीसी करवाया, जो आज भी उसी तरह से गली में चमक रहा है। कोई दूसरा काम नहीं किया है, सारा काम मेरा किया हुआ है। हाई स्कूल से ले करके लाइट लगवाया, हाई मार्क्स लाइट लगवाया, थावे में मंदिर के पास बस स्टैंड बनाया, लाइट दिया, माँ के स्थान पर भी लाइट दिया। सब मीरगंज में हमने मरछिया चौक बनवाया, फिर वहाँ क्या बोलते हैं, लाइट दिया, बड़ा लाइट विशाल दिया, हाई मार्क्स लाइट, 9-9 लाख रुपए का लाइट दिया। सब काम तो मेरा किया हुआ है पूरे जिला में, और गोपालगंज तो खास करके मेरा विधानसभा में सारा काम मेरा किया हुआ है। वहाँ थाना में ऑफिस नहीं था इंस्पेक्टर का, वो भी बनवाया, एसपी ऑफिस घर में नहीं था, वो भी बनवाया, थाना के बाउंड्री करवाया, कब्रिस्तान का बाउंड्री कराया, कलेक्टर के कोठी में भी मेरा पैसा खर्च हुआ, जो बैठने का ऑफिस बना। तो सारा काम तो मेरा ही किया हुआ है, वहाँ किसी का काम उम किया हुआ नहीं है, सब मेरा किया हुआ है। बाकी लोग क्या करते हैं उसे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन गोपालगंज की जनता को विकास चाहिए, और विकास पर साधु यादव के साथ जनता है, और जनता ही मालिक है। उसी को वोट दे करके किसको जिताना है, किसको हराना है, जनता ही तय करती है। एक चर्चा है आपके नाम को लेकर है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी, मतलब कि उनकी पार्टी से आप चुनाव लड़े, कोई बातचीत वगैरह ऐसा कुछ हुई क्या? देखिए, आपको स्पष्ट बता रहे हैं, अपना अपना पार्टी के लोग अपना अपना चाहता है कि साधु यादव को, सब लोग चाहता है, लेकिन सबके चाहत से हमारा चाहत होगा तब ना। तो आप चला दीजिए, तो हमसे पूछ कर थोड़ी आप चला रहे हैं, नहीं। तो आप अपने मन से चला रहे हैं तो चलाते रहिए, हमें क्या करना है। लेकिन वहाँ के जो भी है समीकरण, बीजेपी से समीकरण कोयरी कुर्मी भी हट गए हैं और बीन मलाह भी हट गए हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। ब्राह्मण और भूमिहार दोनों हट चुके हैं, राजपूत भी है। नहीं, राजपूत तो संख्या उनकी अच्छी खासी है। नहीं 18,000 संख्या है मात्र, राजपूत का कोई संख्या नहीं है। वो तो बीजेपी पार्टी के नाम पर वो लोग चुनाव जीतते रहे, सिर्फ बीजेपी पार्टी के नाम पर। बीजेपी में जितना छोटा जाति था सब, माने अत्यंत पिछड़ा से लेकर के सब बीजेपी की तरफ भाग गया था। तो आज तो बीजेपी से कोयरी कुर्मी कुहार लोहार बढ़ई सब हटे हुए हैं, और बीन मलाह भी हटे हुए हैं बीजेपी से। तो ये वोट जो है कहाँ जाएगा? ये वोट सब जाएगा साधु यादव के पास, वहाँ दूसरे को हाथी पर जाएगा, बहुजन पर जाएगा। बहुजन माने सब जन का मिला करके बहुजन है, इसलिए वहाँ विकल्प दूसरा कुछ नहीं है, वहाँ विकल्प साधु यादव और बहुजन ही है। एक अंतिम सवाल है, आपका भी मकसद भी बीजेपी को हराना है, महागठबंधन भी बीजेपी को हराने के लिए ही बनी है, तो क्या लगता है बीजेपी के विरोध में सभी को एकजुट होना चाहिए? देखिए, वहाँ महागठबंधन, और हम यही बात बोल रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन के लोगों को बीजेपी बड़ा दुश्मन है कि साधु यादव दुश्मन है, ये तय करना पड़ेगा। अगर तय किया बीजेपी, अगर एक्सेप्ट किया आपको, अगर आप चाहे कि नहीं महागठबंधन से हम बन जाए, हम उस पर अभी बहस कहाँ कर रहे हैं, हम तो दूसरी बात बोल रहे हैं।
हम तो बोल रहे हैं कि साधु यादव दुश्मन है कि बीजेपी दुश्मन है महागठबंधन के लिए। तो साधु यादव का ना वहाँ 42,000 जो वोट आया है, तो साधु यादव के बीएसपी बहुजन पर ना वोट आया है, और वोट आया है तो मेरा वोट न है। तो ये ना महागठबंधन को देखना चाहिए कि साधु यादव को वोट यहाँ मिला है और बीजेपी मेरा बड़ा दुश्मन है, तो हम साधु यादव को महागठबंधन के प्रत्याशी बनाते। ये ना सोच रहा, तब ना कोई बात होती। तो हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हम तो बहुजन में हैं और बहुजन से ही हमारी लड़ाई है, बहुजन से ही हम लड़ेंगे। हमारा सिंबल बहुजन है, हाथी है। बहुजन से ही लड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। विकास के मुद्दे पर चुनाव। हाँ, विकास के मुद्दा पर चुनाव हुआ। वहाँ कोई जो है दूसरा मुद्दा नहीं है, कौन मर गए कौन नहीं मरे, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन खड़ा हुआ, उस पर कोई मतलब नहीं है। वहाँ गोपालगंज सिर्फ विकास है। इतना वर्षों से विकास का काम रुका हुआ है, 17 वर्ष हो गया विकास का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कोई विकास का काम ही नहीं किया है। सारा काम मेरा किया हुआ है। ट्रांसमिशन हमने बैठाया वहाँ, पावर हमने बैठाया वहाँ। बिजली के क्षेत्र में 250 मेगावाट का पावर हमरा लगाया हुआ है। जितना गोलचक्र है शहर में, हमने शहर को सजा दिया, बना दिया, सब मेरा बनाया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, मौलाना मजरुल हक और क्या नाम है, कमला बाबू, नगीना बाबू, ये सब का मूर्ति हमने वहाँ स्थापित करवाया, सबका गोलचक्र बनवाया। सारा चौक जितना गोपालगंज में घुमाइएगा सब साधु यादव को बनाया हुआ है। तो वहाँ शहर से लेकर के गांव तक, गांव में भी हमने जो काम कर दिया, 200 मैंने सड़क बनाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना। जो दियर का इलाका में पानी रहता था, वहाँ हमने प्रधानमंत्री सड़क ले आ करके एकदम चक करवा दिया। जो आप जाकर घूमिएगा देखिएगा, आपने कहिएगा कि हाँ बाप रे बाप क्या हुआ। बिहार में सत्ता के समीकरण बदले हैं, लालू नीतीश एक साथ आ गए हैं। साधु यादव टक्कर देते हैं, कोई वहाँ पे कोई देता है, गोपालगंज में तो साधु यादव देते हैं। पहले बताइए कि नीतीश कुमार जी वहाँ गए, यहाँ आए, गए के आए कि नहीं, कि सब लोग जानता है, सब लोग बोलता है। तो साधु यादव से क्या दुश्मनी है भाई, जरा आप हमको बताइए, हमसे क्या दुश्मनी है? जहां आप वहीं से चले और वहीं से आपको दुश्मनी हो गया, और जो लोग आपको सारा दुर्गति करा दिया वो आपके अगल बगल बैठ के चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मलपुआ खा रहे हैं और घूम रहे हैं आपके साथ है, उल्टा सीधा राय भी दे रहे हैं, आप लेकर अपना भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो हमसे क्या दुश्मनी? आप तो हमारे यहाँ से शुरुआतें किए थे, तो हमसे कौन दुश्मनी है भाई? ये सब लोग बच्चे लोग तो मेरे कंधे पर खेले हैं, इन लोगों से हमारा क्या लेना देना है जी? आप तो कभी हमेशा यही बात बोले कि तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं वे नहीं हैं। हम गोपालगंज के क्षेत्र में विकास किया है, काम किया है। वहाँ के सारे भाइयों को हमने एक साथ लेकर चले हैं। किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हो, सबको हमने साथ लेकर चला है। कोई क्रिटिसिजन कभी किसी से हम किसी के खिलाफ बोला भी नहीं है, ना पार्टी के खिलाफ ना व्यक्ति के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ नहीं बोले। लेकिन सर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमें नहीं, हम तो हैं ही। आप हैं, एकजुट होने के लिए तैयार हैं? बीजेपी के खिलाफ है ना हमको इतना वोट मिला जी। हमारे पास जो वोट है वो तो बीजेपी के खिलाफ, सेकंड तो हम किए। तो जो सेकंड किया वो ना बीजेपी से लड़ेगा, जो थर्ड किया वो कहाँ से लड़ेगा? मजबूत दावेदार भी तो है। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो जो सेकंड है वही लड़ेगा, वही इस बार फर्स्ट होगा। हम तो समझा दिए वहाँ गणित क्या है। वहाँ का गणित आप समझ गए ना कि सब वोट बीजेपी से भी हट गया है। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार सही नहीं हैं। जिनको लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार सही नहीं हैं। उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई नहीं जानता उनको। कहाँ से ये लोग पैराशूट से ले आ रहे हैं कोई जानता ही नहीं है। साधु यादव को तो बच्चा बच्चा जानता है कि आंदोलन के साथी हैं, काम किए हैं, दरी बिछाए हैं, पुआर बिछाए हैं, और कार्यकर्ता के तरह हम मेहनत किया है, वर्कर बन करके, और सींचा है खून पसीना से। तब जनता हमको प्यार करती है। हम सबके दुख सुख में भाग लेते हैं, मरनी में, हरनी में, शादी है, ब्याह में, सब में जाते हैं। तो हम वर्कर हैं ना, तो वर्कर को वर्कर ही समझता है। तो चलिए, गोपालगंज को लेकर चर्चा जो है वो तेज है, और साधु यादव मजबूत दावेदार के तौर पर फिलहाल जो है जो तस्वीर दिख रही है सबसे ऊपर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर वहाँ पे टक्कर देता है तो वो नाम साधु यादव का है। महागठबंधन को अब तय करना है कि साधु यादव होंगे या फिर कोई पैराशूट वाला उम्मीदवार होगा। इस पर इतना ही, देखते रहे नेट ऑफ। नमस्कार।